गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन लॉज और मेजर्स आर एक्सट्रीमली हार्श एंड सवियर। ड्रैकोनियन का मतलब होता है ऐसे कोई कानून या नियम या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो बड़ी ही कड़ाई के साथ अपनाई जाए, निष्ठुरता पूर्वक बिहेव करना किसी से, या फिर बेरहमी के साथ पेश आना, निर्दयता के साथ पेश आना, उसे बोला गया है ड्रैकोनियन। सिनोनिम्स है हार्श, सवियर, ऑपरेसिव, स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट। एंटोनिम्स है मैलिएबल, एब्जेक्ट, बेनेवोलेंट और चैरिटेबल। इंटरमीडियरी। Intermediary. An intermediary is a person who passes messages or proposals between two people or groups. Intermediary वो व्यक्ति होता है जो दो समूहों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में किसी तरह की मध्यस्थता करे, मध्यस्थ या प्रतिनिधि बीच बचाव करे, उसे बोला गया है intermediary. Synonym से mediator, intermediate, middleman और middle. Antonym से excessive, off center और pebble. Advent. The advent of an important event, invention or a situation is the effect of it starting or coming into existence. Advent का मतलब होता है किसी भी चीज का उत्पन्न होना, आगमन होना, किसी चीज का आना, कहीं से अपीयर होना, सामने आना, उसे बोला गया है advent. Synonym से coming, appearance, emergence, access. Antonym से departure, leaving, exit और withdrawal. Evolution. Evolution is a process of gradual development in a particular situation or thing over a period of time. Evolution का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक क्रमागत विकास होना, किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस होना, एक कॉन्टिन्यूअस मैनर में क्रमागत विकास होना, उन्नति, विकास या वृद्धि, उसे बोला गया है evolution. सिनोनिम से डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ग्रोथ, प्रोग्रेशन. एंटोनिम से devolution, डिक्रीज, डाउनफॉल और डिक्लाइन. Sphere. A particular environment or walk of life. Sphere का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का कोई काम करने का कोई दायरा होता है, कोई क्षेत्र है, या फिर एक जो गोला है, वो तो हम सभी जानते हैं, मैथमेटिक्स में यूज होता है ये वर्ड स्फीयर। वैसे यहाँ एडिटोरियल में इस वर्ड का मतलब लिया गया है क्षेत्र, दायरा, कार्य क्षेत्र की सेंस में, उसे बोला गया है स्फीयर. सिनोनिम से एरिया, फील्ड, प्रोविंस, डोमेन, अरीना, स्कोप. Antonym से no place, marginal और terrain. Unfettered. Unfettered. If you describe something as unfettered, you mean that it is not controlled or limited by anyone or anything. Unfettered का मतलब होता है एकदम मुक्ति मिलना, बंधन से मुक्त हो जाना, बिना कोई कंट्रोल ही ना रहना किसी का, कोई नियंत्रण, बिना किसी नियंत्रण के, आज़ाद, एकदम निरंकुश, उसे बोला गया है unfettered. Synonym से free, unrestricted, unrestrained, unchained, unshackled. Antonym से captured, caught, detained और grabbed. Misinformation, easy word है ये, तो आप कर लीजिएगा इसे. Misinformation का मतलब होता है झूठी, गलत सूचना देना, झूठा समाचार. easy word है, देख लीजिएगा misinformation. नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ये न्यू वर्ड भी है, नोट कर लीजिएगा. ग्रोटेस्क. ग्रोटेस्क. You say that something is grotesque when it is so unnatural, unpleasant and exaggerated that it upsets or shocks you. Grotesque का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल भद्दी हो, अजीबोगरीब हो, जिससे हमें घिन आए, एकदम बिल्कुल बेतुकी, विकृत रूप से, अजीबोगरीब, भद्दी, उसे बोला गया है ग्रोटेस्क. ग्रोटेस्क के सिनोनिम्स हैं monstrous, ugly, deformed, misshapen, weird, distorted. Antonym से beautiful, gorgeous और lovely. Curb. To limit or control something, especially something bad. Curb का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नियंत्रित करना, अपने नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में करना, रोकना, प्रतिबंधित करना, उसे बोला गया है curb. Synonym से restrain, control, restrict, suppress, limit, check. Antonym से encourage, add, support, help और assist. Elucidate. Elucidate. To make something clearer by explaining it. Elucidate का मतलब होता है किसी चीज़ की व्याख्या करना, स्पष्ट करना चीज़ों को, ताकि वो समझने में ईजी हो जाए, स्पष्टीकरण करना, उसे बोला गया है elucidate.
Synonyms से explain, clarify, interpret, enlighten और illustrate. Antonyms से confuse, obfuscate, obscure और complicate. Run afoul of. Run afoul of, ये वर्ड यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है. Run afoul of का मतलब होता है कि किसी तरह की उलझन पैदा करना, कठिनाई पैदा करना, किसी के मार्ग में अवरोध, कोई विरोध पैदा करना, कठिनाई पैदा करना, उलझन पैदा करना, उसे बोला गया है. प्रॉब्लम्स मतलब क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड रन अफाउल ऑफ. इफ यू रन अफाउल ऑफ समवन और समथिंग, यू डू समथिंग दैट कॉजेज प्रॉब्लम्स विद देम, दैट इज कॉल्ड रन अफाउल ऑफ. इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है, देख लीजिएगा. नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंप्लाई विद. टू ओबे एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट. कंप्लाई विद का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई आदेश है, रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, तो उनको फॉलो करना, अनुपालन करना उनका, उसे बोला गया है कंप्लाई विद. सिनोनिम से ओबे, कन्फर्म, एक्वियस, फॉलो और सबमिट. एंटोनिम से डिसओबे, चैलेंज और रिफ्यूज. इंटेंड. टू प्लान और मीन टू डू समथिंग. इंटेंड का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए एक योजना तैयार करना, प्लानिंग करना. या मैं जो बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति कोई बोल रहा है तो उसका क्या अभिप्राय है, उसका क्या अर्थ है, आशय है, उसे भी बोला जाता है इंटेंड. सिनोनिम से प्लान, मीन, पर्पस, डिजाइन, डेस्टिन और एस्पायर. एंटोनिम से फॉरगेट, एमलेस और डिलीट. ऑन इट्स टोज, ये वर्ड भी फ्रेज की तरह यूज हुआ है. ऑन इट्स टोज का मतलब होता है एकदम तैयार रहना, एकदम बिल्कुल तत्पर रहना किसी काम को करने के लिए, एकदम रेडी रहना, एलेक्ट्रिटी के साथ, बिल्कुल एकदम जोश फुर्ती के साथ तैयार रहना, उसे बोला गया है ऑन इट्स टोज. रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी और अलर्ट. एट आर्म्स लेंथ, ये भी वर्ड फ्रेज की तरह यूज हुआ है. अवॉइडिंग इंटीमेसी और क्लोज कंटेक्ट. एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने से दूर रखना, दूरी बना रखना किसी चीज से, उसे बोला गया है एट आर्म्स लेंथ. अगला शब्द है सेलिएंट. ये तो वर्ड एक दो दिन पहले भी रिपीट हो चुका है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है, देख लीजिएगा. इजी वर्ड है. प्रमुख, मुख्य या महत्वपूर्ण कोई चीज, उसे बोला गया है सेलिएंट. या हम किसी चीज की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं, सेलिएंट फीचर्स अबाउट समथिंग, उसे बोला गया है सेलिएंट. देख लीजिएगा वर्ड को. आर्बिटर. एन आर्बिटर इज अ पर्सन or institution that judges or settles a quarrel between two other people or groups. आर्बिटर वो व्यक्ति होता है माफ कीजिएगा, आर्बिटर वो व्यक्ति होता है जो दो व्यक्तियों के बीच में किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा है, दो देशों के बीच में या व्यक्तियों के बीच में, दो समूहों के बीच में, तो उनके बीच जो सुलह करवाने वाला काम करेगा, मध्यस्थता का काम करेगा, न्यायकर्ता या निर्णायक, उसे बोला गया है आर्बिटर. सिनोनिम से अंपायर, जज, आर्बिट्रेटर, मीडिएटर, मॉडरेटर. एंटोनिम से फाइटर, स्टेक होल्डर और फिगर हेड. फिगर हेड इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार हमने डिस्कस किया है फिगर हेड. यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है. प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहली बार इस चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. आपका किसी भी तरह का कोई सुझाव है, आप कंटेंट में किसी तरह का कोई बदलाव चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करके लिखिएगा. किसी तरह का कोई सुझाव है या कोई आप अमेंडमेंट चाहते हैं कंटेंट में किसी भी तरह की, तो कमेंट करिएगा प्लीज़. और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, मेरी वीडियो को थोड़ा सा रीच मिल जाएगा आपके एक लाइक करने से. सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है रिटालिएटरी. इफ़ यू टेक रिटालिएटरी एक्शन, यू ट्राई टू हार्म और अनॉय समवन हु हैज़ हार्म्ड और अनॉयड यू. रिटालिएटरी का मतलब होता है किसी ने हमारे साथ कोई गलत काम किया है, कोई बुरा बर्ताव किया है या कोई हमें नुकसान पहुँचाया है, तो उसके बदले हम भी उसे वैसा ही करने की कोशिश करें, मतलब बदला लेने की भावना रखना, मुंह तोड़ जवाब देना, प्रतिशोध लेना, उसे बोला गया है रिटालिएटरी. सिनोनिम्स है रेट्रिब्यूटिव, वेंजफुल, प्यूनिटिव, एवेंजिंग. एंटोनिम्स है रिहैबिलिटेटिव, एग्रीएबल, बेनिफिशियल और फॉरगिविंग. काउंटर मेजर्स. काउंटर मेजर्स. A countermeasure is an action that you take in order to weaken the effect of another action or a situation or to make it harmless. काउंटर मेजर्स का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कोविड है तो कोविड को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कदम हम उठा सकते हैं उसको कम करने के लिए, जो हमें कोविड ना हो या कोई भी बीमारी ना हो, तो मास्क लगाना या सैनिटाइज करना अपने हाथों को, मतलब खतरों एवं कठिनाइयों को कम करने के लिए कोई कदम उठाना, उसे बोला गया है काउंटर मेजर्स. सिनोनिम्स से मेडिकेशंस, एंटीडोट्स, रेमेडीज, प्लेसिबोज और सॉल्यूशंस. एंटोनिम्स एडजस्ट, अप्रूव और बैलेंस. रेसिप्रोसिटी.
रेसिप्रोसिटी, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल और अदर प्रिविलेजेस। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है विचारों का या फिर वस्तुओं का आदान प्रदान करना, पारस्परिक, दो व्यक्तियों के बीच में, दो देशों समूहों के बीच में परस्पर आदान प्रदान होना वस्तुओं का, आपसी विचारों का, उसे बोला गया है रेसिप्रोसिटी। सिनोनिम्स एक्सचेंज, इंटरचेंज, म्यूचुअलिटी, कॉर्पोरेशन और टीम वर्क। एंटोनिम से आइसोलेशन, अनकॉर्पोरेटिव, कॉस्ट और डेट। ओवर द टॉप, फ्रेज की तरह वर्ड यूज हुआ है ओवर द टॉप, मोर देन व्हाट इज कंसीडर्ड नॉर्मल और सुटेबल। ओवर द टॉप का मतलब होता है अतिशयोक्ति होना किसी चीज की। एक नॉर्मल कोई सिचुएशन है या नॉर्मल कोई चीज है तो सामान्य से ज्यादा होना उस चीज का, उसे बोला गया है ओवर द टॉप। इंपॉर्टेंट फ्रेज है। मल्टीफेसेटेड, मल्टीफेसेटेड, multifaceted means having a variety of different and important features or elements। multifaceted को दो तीन कंटेक्स्ट में समझ लीजिए। multifaceted का मतलब होता है एक ही कोई चीज़ है तो उसके कई बहुपक्षीय, मतलब उसको कई नज़रिए से देखना, किसी भी एक स्थिति को, किसी भी एक चीज़ को, उसके बहुत सारे पक्षों को देखना। या फिर हम बोल सकते हैं मल्टीफेसेटेड ऐसे व्यक्ति को भी बोला जाएगा जो कि एक समय में बहुत सारे कार्य करे, जो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हो, उसे भी बोला जाता है मल्टीफेसेटेड। तो आप दो तीन कंटेक्स्ट में वर्ड को समझ लीजिएगा, एडिटोरियल पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा वर्ड। एग्जाम्पल तो मैंने दिया ही है, देखिए एग्जाम्पल भी दिया है मैंने, हर जॉब इज मल्टीफेसेटेड, उसका काम ऐसा है कि उसे एक ही समय में बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड। सिनोनिम से मैनी साइडेड, वर्सेटाइल, मिसलेनियस, मल्टीलेटरल और वेरियस। एंटोनिम से सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड, unvaried or effortless। coup, when there is a coup, a group of people seize power in a country। coup का मतलब होता है जहाँ कोई डेमोक्रेसी है या इस तरह की चीज़ें हैं तो वहाँ कोई दूसरी जो विपरीत कोई पार्टीज हैं या ऐसे कोई तत्व हैं जो कि उस सरकार को बदलने की कोशिश करे। आकस्मिक मतलब ऐसा चाहे कि वो तख्ता परिवर्तन कर दे, उस देश में आकस्मिक शासन परिवर्तन या तख्ता पलट करे, उसे बोला गया है coup। सिनोनिम से टेक ओवर, सक्सेस, इंसरेक्शन, रिबेलियन, रिवोल्ट और सीजर। एंटोनिम से डिफीट, फेलियर, कैटास्ट्रॉफी, अबॉर्शन, बैन और ब्लो। ये लास्ट वर्ड है आज का, कॉन्ट्रास्ट। द स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्राइकिंगली डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स इन जेक्सटापोजिशन। जेक्सटापोजिशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार हमने डिस्कस किया जेक्सटापोजिशन। और क्लोज एसोसिएशन। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है चीज़ों में आपस में विभिन्नता होना, डिसिमिलैरिटी, विषमता, भिन्नता, अलग अलग, उसे बोला गया है कॉन्ट्रास्ट। सिनोनिम्स है डिफरेंस, डिसिमिलैरिटी, डिस्पैरिटी, डिस्टिंक्शन और वेरिएशन। एंटोनिम्स एग्रीमेंट, कंपेयर, सिमिलैरिटी और कॉपी। इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिवाइज भी हुए होंगे। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।